हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे। आपने प्रीपोजिशंस का पार्ट 1 वीडियो देखा है कि हम कंटिन्यू कर रहे थे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। जो भी प्रीपोजिशंस टाइम को इंडिकेट करते हैं वो हम कंटिन्यू कर रहे थे और हमें सिंस का यूज़ देखना था। सो इट इज़ जनरली यूज्ड इन परफेक्ट टेंस and perfect continuous tense with the point of time when the action started. So ये जनरली कहाँ पर यूज़ होता है? जहाँ पर हमने तो टेंस पहले ही पढ़ा है और सिंस और फॉर का यूज़ मैंने टेंस पढ़ाते समय में भी बोला था कि जहाँ पर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वहाँ पर हम सिंस यूज़ करते हैं, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम को सूचाता है। पर्टिकुलर टाइम मतलब देखो, हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि आनी हैज़ बीन अवेटिंग द बॉस सिंस 9 o'clock। देखो, हैज़ बीन अवेटिंग ये कौन से टेंस में है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। देखो यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है हैज़ बीन अवेटिंग। सो यहाँ पर सिंस यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है, जो कि है 9 o'clock. We have been living here since 2002. देखो 2002 भी एक एग्जैक्ट टाइम को बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम को, और टेंस भी यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसी वजह से यहाँ पर हमने यूज़ किया है सिंस। अभी देखेंगे हम फॉर का यूज़। It is also used in perfect tense and perfect continuous tense with a period of time, the total duration for which the action continued. So आपको ये डिफरेंस हमेशा याद रखना है कि सिंस और फॉर में डिफरेंस यही है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ होता है और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। टाइम का एक ड्यूरेशन होता है, एक साल, 6 महीना, और जो ड्यूरेशन होता है उसको जब समझाना होता है तभी हम फॉर यूज़ करते हैं। ये भी परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है। देख सकी आनी हैज़ बिन अवेटिंग द बॉस फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर देखो, ये एक टाइम का ड्यूरेशन है 1 मिनट से 30 मिनट के लिए। वी हैव लिव्ड हियर फॉर 13 ईयर्स। 1 से 13 साल, 13 साल एक टाइम का ड्यूरेशन है। सो इसी वजह से यहाँ पर हमने फॉर यूज़ किया है और दोनों सेंटेंसेस में परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है, हैज़ बीन अवेटिंग और हैव लिव्ड। उसके बाद बाय, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द डेडलाइन। डेडलाइन, अगर कोई काम आपको इसी टाइम के अंदर ही समाप्त करने के लिए बोला गया है तो उसको डेडलाइन बोलते हैं। वहाँ पर हम बाय यूज़ करेंगे, जैसे कि यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क बाय दिस इवनिंग। डेडलाइन क्या है? दिस इवनिंग, आज शाम तक आपको काम ख़त्म करना है। माई स्टूडेंट्स विल हैव गॉट ए गवर्नमेंट जॉब बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये डेडलाइन है, इस साल के एंड तक उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया होगा। अभी हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन। इन एंड विद इन में डिफरेंस क्या है? इन, इट शोज़ द एंड ऑफ टाइम। टाइम का अगर एंडिंग समझा रहा है तो वहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे, जैसे कि आई विल सी यू इन 20 मिनट्स। जैसे कि आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड होने के बाद। लेकिन विद इन का मतलब क्या है? इट शोज़ बिफोर द एंड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम। विद इन मतलब उस टाइम के अंदर, वो टाइम एंड होने से पहले वो आपको मिलेगा। जैसे कि दिस वर्क शुड बी कम्प्लीटेड विद इन एन आवर। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के बाद नहीं, 1 घंटे के अंदर आपको ये काम आपको ख़त्म करना है। यही है डिफरेंस इन और विद इन में। अभी देखेंगे जो दूसरा क्लासिफिकेशन है। हमने देखा प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, अभी हम देखेंगे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। दे आर यूज्ड विद द नेम्स ऑफ प्लेसेस टू डिनोट वेयर एन एक्शन टुक प्लेस और वेयर ए थिंग इज़ लोकेटेड। सो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस का काम क्या है? एक एक्शन कहाँ पर हुआ और कोई चीज़ कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर अवस्थित है, उसको समझाने के लिए हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस को यूज़ करते हैं। जैसे कि इन
इन एक प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आपको कौन कौन से प्रीपोजिशन कौन कौन से कैटेगरी में जा रहे हैं आपको याद रखना है। जैसे कि प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कौन कौन से हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन कौन कौन से हैं। इन इट इज़ यूज्ड विथ सिटीज़, टाउन्स, स्टेट्स, कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स। देश, शहर, कोई राज्य, कोई देश, कोई महादेश, उसके नाम के पहले हम इन यूज़ करेंगे। जैसे कि आई लिव इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एक राज्य का नाम है। द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज़ इन काठमांडू, ये शहर का नाम है। द टेम्परेचर इज़ टू लो इन अंटार्कटिका, ये एक महादेश का नाम है, इसीलिए उसके पहले हमने इन यूज़ किया है। इट इज़ यूज्ड विथ स्ट्रीट एंड रोड, रोड्स और स्ट्रीट्स के नाम के पहले भी हम इन यूज़ करेंगे। जैसे कि सम पीपल आर स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट। इट इज़ यूज्ड विथ डायरेक्शंस, दिगों के नाम से पहले भी हम इन यूज़ करते हैं। जैसे कि कन्याकुमारी इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया, कन्याकुमारी भारत के दक्षिण दिशा में है। उसके बाद एट इज़ यूज्ड विथ पार्ट्स ऑफ बिगर प्लेसेस, बड़े बड़े जगहों के पार्ट्स को अगर समझा रहा है वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। जैसे कि सीसी लिव्स एट नेहरू नगर, नेहरू नगर ये बहुत बड़ी शहर का एक पार्ट है, एक अंश है। आई विल वेट एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट भी एक पार्ट है। इट इज़ यूज्ड फॉर पार्ट्स ऑफ रोड एंड स्ट्रीट, रोड्स के पार्ट्स के अंश जहाँ पर समझा रहा है। जैसे कि सम पीपल आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट ये रास्ते का एक अंश है। माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ दिस लेन, इसी लेन के एंड में मेरा घर है। आपको ये सारे रूल्स याद ही करने होंगे, वरना आप इनके सारे यूजेस याद नहीं कर पाएंगे, यूजेस आप नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। आपको रूल्स याद करने होंगे। देखो एक्सेप्शंस देखेंगे कहाँ पर यूज़ नहीं होता इन एट। When bigger places like city, country represent smaller place or a part of it, then we have to use at instead of in with its name. देखो कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े प्लेसेस का नाम तो होता है लेकिन वो स्मॉलर प्लेसेस को रिप्रेजेंट करते रहते हैं। रिप्रेजेंट स्मॉलर प्लेसेस, छोटे छोटे जगह को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े जगहों के नाम हैं, तो वहाँ पर एट यूज़ करेंगे हम। जैसे कि आवर ट्रेन स्टॉप्ड एट रायपुर, यहाँ पर रायपुर का मतलब क्या है, मीन्स रायपुर रेलवे स्टेशन फॉर 20 मिनट्स। रायपुर यहाँ पर एक बहुत बड़ा जगह का नाम है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल प्लेसेस को रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब रेलवे स्टेशन को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि एक छोटा सी जगह है रायपुर का। तो इसी वजह से हम यहाँ पर इन की जगह एट यूज़ करेंगे। We landed at Vancouver at 6 PM. So landed at हुआ है वैंकूवर, क्योंकि ये वैंकूवर एयरपोर्ट को समझा रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हमने इन की जगह एट यूज़ किया है। उसके बाद देखेंगे हम प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन। पोजीशन किसी भी चीज़ की अवस्थिति को, कहाँ पर है उसकी अवस्थिति को अगर समझा रहा है तो वहाँ पर हम देखेंगे पोजीशन। वन द थिंग्स आर इनसाइड समथिंग, और कोई चीज़ इनसाइड है, किसी चीज़ के भीतर है, तो वहाँ पर हम इन यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर इज़ अ डायमंड इन हर रिंग, इन दिस रूम देयर आर 7 आइटम्स ऑफ फर्नीचर, इस रूम के अंदर। देन इन टू, व्हेन द थिंग्स आर गोइंग इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड और बीइंग केप्ट, अगर कोई भी चीज़ रखा जा रहा है या फिर जा रहा है इनसाइड से आउटसाइड को, इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से अंदर जा रहा है, तो वहाँ पर हम इनटू यूज़ करेंगे। जैसे कि द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, बाहर से वो रिवर के अंदर कूद रहा है, तो इसी वजह से इनटू यूज़ हुआ। सारा इज़ कीपिंग हर मोबाइल इनटू द बैग, बैग के अंदर वो रख रहा है बाहर से,
उसकी वजह से यहाँ पर इनटू यूज़ हुआ है। उसके बाद ऑन, यूज टू डिनोट पोजिशन ऑफ थिंग विद रेस्पेक्ट टू सरफेस टचिंग द सरफेस। अगर कोई भी सरफेस को, कोई प्लेन जगह को, कोई समान जगह को टच करके किसी चीज़ का पोजीशन है तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। जैसे कि देयर इज़ अ ब्यूटीफुल भेस ऑन हर टेबल। टेबल को टच करके भेस को रखा जाता है ना, भेस मतलब क्या, गमला। द आर्टिस्ट कार्व ए नाइस पिक्चर ऑन द वॉल। वॉल को टच करके पिक्चर को कार्व्ड किया गया है, खोदा गया है, इसी वजह से यहाँ पर ऑन यूज़ हुआ है। देन उसके बाद अपन, टू शो द कंटिन्यूस एक्शन ऑफ कीपिंग ए थिंग ऑन ए सरफेस। कुछ लंबे समय तक के लिए अगर कोई चीज़ को हम सरफेस में रख रहे हैं तो वहाँ पर अपन यूज़ होगा। जैसे कि देयर मार्केटिंग टीम आर हैंगिंग द बैनर्स अपॉन द पोल्स। सैनू वॉज कीपिंग द बोटल अपॉन द टेबल व्हेन आई सॉ हर। देखो ये कुछ टाइम तक के लिए काम हो रहा है, झुलाना, बोतल को रखना, उसकी वजह से यहाँ पर अपन को यूज़ किया गया है। बैनर्स को वो पोल्स में झुला रहे हैं। ओवर, when a thing is exactly upward some other, that is the thing is above something and not touching it. exactly upward some other, किसी चीज़ से exactly ऊपर है, that is the thing is above something and not touching it. उस चीज़ के ऊपर है, उसको टच करके नहीं है। टच करके होगा तो क्या होगा, टच करके होगा तो हम ऑन यूज़ करेंगे, लेकिन उसके ऊपर की साइड है, उसको बिना टच किए हुए। जैसे कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर ब्रिज गया है। देयर इज अ चैंडिलियर ओवर द टेबल, ये भी टेबल के ऊपर रखा गया है, टच करके रखा नहीं गया है। जस्ट उसके बाद अबव, व्हेन समथिंग इज एट ए हायर लेवल देन सम अदर थिंग। अगर किसी चीज़ के ऊपर थोड़े हायर लेवल में अगर दो चीज़ को कंपेयर करेंगे हाइट को, तो कोई चीज़ अगर थोड़ा ऊपर रखा गया है किसी चीज़ के तो वहाँ पर हम अबव यूज़ करेंगे। जैसे कि हर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस इज अबव ऑल। देयर आर टू सेल्फ्स अबव द स्टडी टेबल। स्टडी टेबल के हाइट को और जो सेल्फ्स होते हैं उसकी हाइट को कंपेयर किया गया है और इसकी वजह से यहाँ पर अबव यूज़ किया गया है। थोड़े हायर लेवल में सेल्फ्स हैं। ओके स्टूडेंट, वी शैल स्टॉप दिस वीडियो हियर। वी शैल कंटिन्यू द थर्ड पार्ट in the third video. Thank you for watching.